धम्म गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। किसानों की मांग को उठाने के लिए किसान महापंचायत ने किसान जागरण यात्रा का शुभारंभ किया है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि यह यात्रा जयपुर से शुरू हुई, जो अजमेर होते हुए जोधपुर आई है। इसी के तहत आज जोधपुर की मंडी भी बंद रही। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद किसानों को न्याय दिलाना है और उन्होंने यह भी कहा कि 21 सितम्बर को राज्य की 247 मंडियां बंद रहेगी। जो भी किसान खेती करता है, कितनी जमीन पे करता है मुख्य नहीं, उसका कितना खर्चा हुआ, उस खर्चे से उसको कितना मिलना चाहिए, इस पर विचार करके उनको नीति तय करनी चाहिए। वृक्षारोपण के प्रति युवा जागरूक हो चुके हैं और शहर को हरा भरा बनाने के लिए वृक्ष भी लगा रहे हैं। आज वार्ड 61 एयरफोर्स जोधपुर नगर निगम दक्षिण में जोधपुर शहर विधायिका मनीषा पनवार द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कोरोना ने कितने ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ऐसे ही विनोद सिंह कोरोना से पहले शहर में स्थित एक दुकान में नौकरी किया करते थे, पर कोरोना के कारण नौकरी चले गई। अब सड़क पर वे कोरोना रोकने वाले मास्क बेचकर गुजरा कर रहे हैं। स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अब क्या है कि गुजारा करने के हिसाब से मैंने ये अपना नया रास्ता चुना है, जिसमें मास्क वगैरह कैप वगैरह थोड़ा थोड़ा होकर शाम तक गुजारा हो जाता है। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 16 सेक्टर में आज समाजसेवी कमल मंगनानी के मकान के बाहर दरवाजे पर एक ब्लैक कोबरा सांप आकर बैठ गया। ऐसे में अचानक सांप को देखकर जहां घरवाले तो सकते में आ गए। उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए बिना किसी डर के सांप को लकड़ी के सहारे पकड़कर दूर जंगल में छोड़ा, जिसके बाद कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। मथानिया क्षेत्र के भैंसा कोतवाली में गत दिनों व कल रात तेज अंधड़ के कारण बाजरे की फसल खराब हो गई। किसान धनराज कुमावत ने बताया कि बारिश के साथ तेज हवा से पकी हुई बाजरी पूरी जमीन पर चदर की तरह बीछ गई, जिससे पकी फसल खराब हो गई है और किसानों की उम्मीदों पर बारिश की तरह पानी फिर गया है। महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी स्थित ओटी के सामने पीवीसी की छत टूटकर गिर गई। गनीमत है इससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पीवीसी की छत जिस समय गिरी, उस समय मरीज ओपीडी में ही अपनी जांच करवा रहे थे। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने आज अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें एम्स अस्पताल में निरीक्षण कर डॉक्टरों के साथ बैठक ली। साथ ही निजी अस्पतालों का भी निरीक्षण किया और कोविड-19 के तहत सुरक्षा का जायजा लिया और कोरोना वार्ड की सफाई और सुरक्षा भी देखी। कोरोना महामारी में ब्यूटी जगत को भारी नुकसान हुआ है। इसे नई दिशा देने और ग्रोथ देने के लिए आज जोधपुर में हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन की शाखा का गठन किया गया। इस दौरान मनीषा पवार और सभी पदाधिकारियों ने केक भी काटा। कार्यक्रम के दौरान रैंप वॉक भी हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। संस्था के पदाधिकारियों को शहर विधायिका मनीषा पनवार द्वारा शपथ दिलाई गई और उसको नया ग्रो और एक नया बिजनेस जो है वो खड़ा करने के लिए, जो कोविड-19 के अंदर हमारे पूरे देश के अंदर ब्यूटी जगत को बहुत भारी नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सभी 12 मंडल के अध्यक्षों सहित कार्यकर्ताओं ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि जब सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने कई वादे किए थे, पर वह अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाई है और युवाओं को भी 3500 रुपए भत्ता देने का आश्वासन दिलाया था, पर वह भी पूरा नहीं हो पाया और मजदूर वर्ग भी बार बार सरकार को अपनी परेशानी से अवगत कराता है, पर सरकार सुन नहीं रही है। बोला था 3500 रुपए जो उनको भत्ता मिलेगा वो आज तक मिल नहीं पाया है और सरकार की तरफ वो नजरें गड्ढे बैठे हैं। उन्होंने वादे खिलाफी की है और जिस तरीके से बिजली के बिल किसान तराई तराई करे हुए आत्महत्या कर रहे हैं और बहुत बुरी स्थिति है किसानों की। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नव ज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति।